नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर और आज के वीडियो में हमारे पास स्यूम की यह एक्सक्लूसिव ऑल माइट की फिगर होगी। आज के एपिसोड के लिए हमारे पास यह कलाकृति है जो है स्यूम की ऑल माइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश। याद रखिए, ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता की मूर्तियां हैं और यहाँ हमारे पास कंपनी का लोगो भी है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक बहुत बड़ी डिब्बा है, लेकिन उदाहरण के लिए हमारे पास प्राइम एक स्टूडियो की फिगरें भी आई हैं जिनका डिब्बा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यही तरीका है जिससे ये मेरे पास आती हैं और यहाँ लिखा है माई हीरो एकेडेमिया। जाहिर है इसके अंदर हमें एक और डिब्बा मिलेगा क्योंकि यह स्यूम की असली फिगर का डिब्बा है। तो मैं आपको यह सब दिखाने में समय नहीं लूंगा क्योंकि अब हम अगला डिब्बा देखने वाले हैं। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि ये मेरे पास कैसे आती हैं। कभी कभी इनमें कुछ चोट के निशान भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद है कि अंदर वाला डिब्बा ज्यादा डैमेज न हो। क्योंकि मैं इसे संभाल कर रखना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यह नंबर 1 हीरो ऑल माइट की है। एक बार जब हमने अंदर वाला डिब्बा निकाल लिया तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से चिकना है। इसमें कोई भी चोट का निशान नहीं है और सच कहूं तो इसके रंग कमाल के हैं। यहाँ हमारे पास मुख्य रूप से नीला रंग है और पीली, लाल और फिर से इस तरफ नीली धारियां हैं। हम अपने किरदार ऑल माइट को देखते हैं जो अब थोड़ा थकाहारा सा लग रहा है। यह वही आखिरी लड़ाई है जिसमें उसकी ताकत खत्म हो जाती है और यहाँ हमारे पास वह है जो सबकी ताकत चुरा सकता है। यहाँ हमारे पास ऑल माइट है, उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश की ताकत है जो उसकी आखिरी ताकत है जिसे वह इस्तेमाल करता है। जाहिर है सीरीज में वह मिडोरिया या डेकू, जो उसका हीरो नाम है, को ट्रेनिंग देता रहता है और अभी क्रंची रोल पर इसका आखिरी सीजन चल रहा है। मैं आपको उसमें से कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, निश्चिंत रहें। मैं खुद भी हर हफ्ते एपिसोड दर एपिसोड देख रहा हूँ। इस तरफ हमारे पास यूनिवर्सिटी की टैगलाइन है यूए एकेडमी प्लस अल्ट्रा। हम यहाँ स्यूम आर्ट का थोड़ा अलग लोगो भी देख सकते हैं। यहाँ आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जहाँ हमने कई फिगर के अनबॉक्सिंग किए हैं, खासकर स्यूम आर्ट के। तो सच में यह कमाल का है और इस फिगर का सबसे बड़ा स्पॉइलर हमें इसी तरफ मिलेगा। यह उस आखिरी वार का चित्रण है जो ऑल माइट अपने दुश्मन को देता है और उसी लड़ाई में जीत जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यह बेहद शानदार है। यहाँ हमारे पास चेहरा है जिसमें रंग थोड़ा और लालिमा लिए हुए हैं। यहाँ हमारे पास कुल 1600 पीस हैं जो पूरी दुनिया के लिए बनाए गए थे और आप उनमें से एक को यहाँ डार्को बुरी के चैनल पर देखेंगे। जैसे ही मैंने यूनिसेल का डिब्बा बाहर निकाला, सबसे पहली चीज जो हम उसके अंदर देखेंगे वह जाहिर तौर पर हमारी बेस है। यहाँ हमारे पास वह बेस है जिस पर फिगर का नाम लिखा है। हमें पहले से पता है यह ऑल माइट है अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश के साथ। मुझे ऐसा नहीं मिला कि नंबर नीचे आया हो, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे दोस्त स्यूम आर्ट हमेशा हमें हमारा सर्टिफिकेट भेजते हैं। अभी हम इसका क्लोजअप करेंगे ताकि आप देख सकें। यह 1600 में से 57वीं पीस है। इसे हम यहाँ इस हिस्से में देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ स्यूम आर्ट की असली मुहर, लोगो और स्यूम के संस्थापक के हस्ताक्षर हैं। यहाँ इस कंपनी का लोगो है और इस कागज पर टेक्सचर भी है। सच कहूं तो यह जबरदस्त है। हमारा सर्टिफिकेट एक छोटे से लिफाफे में आया था। उस पर भी लिखा था कि यह 1600 में से 57वीं पीस है, जैसा कि हमने बॉक्स के बाहर भी देखा था। अब हम यहाँ अपना ऑल माइट का सर्टिफिकेट रख देते हैं। अब हम सारी पीस निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा होंगी। जाहिर है इसमें हमारा ऑल माइट आएगा, हमारा 1 फॉर ऑल आएगा, ऑल फॉर 1 भी आएगा और हमारी फिगर के लिए कुछ एक्सेसरी पीस भी आएंगी। मैंने बॉक्स के अंदर का सारा सामान निकाल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ छोटी छोटी पीस हैं जो पावर चुराने वाले की हैं। अगर आप ध्यान दें तो सारी पीस में मैग्नेट लगे हुए हैं, जो कि स्यूम आर्ट के दोस्तों की सबसे शानदार बात है। मुझे इनमें सबसे ज्यादा जो पसंद है वो यह है कि पीस पूरी तरह से एकदम सही आती है। हमने अनबॉक्सिंग में देखा था
जिसे आप मेरे चैनल पर फर्स्ट 4 फिगर्स में देख सकते हैं कि अल्फोंसे एल्रिक मुझे इस हिस्से में टूटा हुआ मिला था। यह पीस एकदम सही हालत में आई है, बिना किसी खरोंच के, और सच कहूं तो इसके रंग भी जबरदस्त हैं। बस यहाँ थोड़ी सी पेंट की महक आ रही थी, लेकिन सच कहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप इसे खुला छोड़ते हैं, पूरी फिगर की महक भी चली जाती है और इस तरह से सारा मामला हल हो जाता है। सबसे पहले हम अपनी बेस पर यह लगाएंगे जो बताता है कि यह माय हीरो एकेडेमिया की एक पीस है। यहाँ हमारे पास मैग्नेट लगी ओपनिंग है, बस इसे रख देना है और उसके बाद यहाँ हमारे हीरो ऑल माइट हैं। सच कहूं तो लड़ाई जबरदस्त है। यहाँ हमारे पास उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जो है टूडूस पारा यूएनओ, जिसे सारे पावर अपने लिए चाहिए थे, और यहाँ हमारे पास है यूएनओ पारा टूडूस, जिसे हम हीरो ऑल माइट के नाम से जानते हैं, जो नंबर 1 हीरो है। अब हम यहाँ इसका सिर लगाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह थोड़ा विकृत दिख रहा है। यह उसकी कमजोर अवस्था है और वह अपनी आखिरी सांस में अपनी शक्ति की अंतिम चिंगारी फेंकता है ताकि वह उसे हरा सके। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। उसका हाथ पहले ही टूट चुका था, पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। वह फिर से पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार उसे हरा देता है। आइए देखें कि यह महाकाव्य दृश्य कैसे खत्म होता है, जो सच में उसके मुक्के का यह हिस्सा है। यह होने वाला है, चलिए इसे दिखाते हैं ताकि आप देख सकें। यह सीधे चेहरे में ढंसा हुआ होगा। वह एक टक्सीडो के साथ शुरू करता है। याद रखें कि वह यहाँ हजारों शक्तियां लगाना शुरू कर देता है। वह इसमें इतनी मांसपेशी डालता है, कहीं प्रोपल्शन भी लगाता है, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उसकी आस्तीन में भी हाथ है। यहाँ पूरी आस्तीन फटी हुई है क्योंकि उसने लगभग यही काम इस हाथ से भी किया था। वह इसे पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाया क्योंकि तभी ऑल माइट उसे घूंसा मारता है, निर्णायक घूंसा, और उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश से हरा देता है। और यह एक बड़े बवंडर के साथ खत्म होता है जो यहाँ लड़ाई के दृश्य पर था, और वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहाँ हमारे पास यह हिस्सा है जो जाएगा हमारे किरदार की पीठ की ओर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हिस्सा गिर जाए, इसलिए मैं पहले इसे जल्दी से जोड़ूंगा, फिर हम अपने ऑल माइट को लगाएंगे और मैं आपको पूरी तरह से जोड़ी गई फिगर दिखाऊंगा। अब जब हमारे पास फिगर पूरी तरह से जुड़ गई है तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा वह था बेस, और यहाँ माय हीरो एकेडेमिया का लोगो है। याद रखें कि बेस के नीचे हमारी फिगर से जुड़े सभी विवरण दिए गए हैं और हमारे पास वह मंच है जिसे ऑल माइट और उसके परम दुश्मन के बीच हुई लड़ाई ने नष्ट कर दिया है। यहाँ यह अंतिम हिस्सा है। अगर देखें तो यही वह वार कर रहा है, लेकिन पहले चलिए ऑल माइट के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे हीरो का सिर चेहरा हटाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी एक आंख पूरी तरह काली हो गई है और वह खून से सना हुआ है। याद रखें कि उसके बाल हमेशा छोटे रहते थे, सुनहरे रंग के, हल्के पीले, और उसके बालों के ऊपर की तरफ ये 2 लटें बाहर की ओर निकली रहती थीं। अब उसका चेहरा थोड़ा और नुकीला हो गया है। उसकी हीरो वाली रूप में उसकी ठुड्डी पूरी तरह चौकोर थी, गाल की हड्डियां बहुत बड़ी थीं, और यहाँ हम एक ज्यादा आयताकार चेहरा देख रहे हैं। उसकी चौकोर ठुड्डी अब नहीं रही, वह कमजोर दिख रहा है, पूरी तरह घायल है। हम देख सकते हैं कि इस मूर्ति ने उसके कपड़े ढीले दिख रहे हैं, क्योंकि याद रखें कि अपनी हीरो वाली रूप में ऑल माइट पूरी तरह फूला हुआ रहता है और यहाँ वह लड़ाई के बीच में ही आधा सिकुड़ गया है। वहां पास में ही एक हेलीकॉप्टर में कुछ न्यूज रिपोर्टर हैं और वह विलेन कहता है, सबको दिखाओ कि तुम अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो। वहां एंडेवर आता है और दोनों ऑल माइट और एंडेवर हम पहले भी कई बार इनके अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, और वह कहता है ये कैसी पीठ है, और वह कहता है मैं तुम्हारा पीछा करता रहा हूँ, मैं नंबर 1 हीरो बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहा हूँ। ये इतनी कमजोर सी हालत कैसी है। वो बस उसे देखता है और ऑल माइट का ध्यान भटक जाता है क्योंकि एक महिला एक इमारत के बीच में खड़ी है और कहती है, पता है क्या ऑल माइट, हमें बचाओ। और वह कहती है, पता है क्या, हाँ मैं ही न्याय हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं आप सबके लिए लड़ूंगा। और ऑल माइट फिर से फूल जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्सों में। याद रखिए कि इस हाथ में, जो अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है,
उसने आकर बाएं हाथ से एक मुक्का मारा, एक बाएं तरफ का हुक, और फिर वह ढीला पड़ जाता है। तभी हमारा दुश्मन अपने दूसरे हाथ को उतनी ही ताकत से फुला लेता है और ऑल माइट उसे चौंकाते हुए कहता है, पता है क्या, मैंने तुम्हें इतना जोर से नहीं मारा, तुम्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसमें अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। देखिए कैसे उसने अपनी पीठ की मांसपेशियों को फुलाया, अपने हाथ के हिस्से को फुलाया और आखिरकार हमारे दुश्मन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश दे मारा। किसी और के पास ऑल माइट के नीले, लाल और पीले रंग नहीं है। जरा देखिए उसकी टांगों को, दोनों टांगों में भी उसने अपनी ताकत भर दी थी। हीरो की पूरी पोशाक अब लड़ाई में बर्बाद हो चुकी है। यहाँ हम पूरी तरह से उसकी आस्तीन का हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हुआ देख सकते हैं। बाहों को देखिए। चलिए यहाँ हाथ का क्लोजअप करते हैं। इस पर लड़ाई के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी पोशाक का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से सही सलामत दिख रहा है। नीचे के हिस्से में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही वह बाह है जिसे तोड़ दिया गया था। जब वह मुक्का से मुक्का भिड़ा रहा था, उसका हाथ तोड़ दिया गया। फिर उसने वन फॉर ऑल की ताकत दोबारा पकड़ ली। उसका हाथ पूरी तरह से चीक हो गया और अगर आप ध्यान दें तो वह हाथ नीला पड़ गया है। अब यहाँ सिर्फ लड़ाई के निशान बचे हैं ताकि क्या हो, ताकि वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर सके। चूंकि इसे आसानी से हटाया जा सकता है तो चलिए ऑल माइट को हटा देते हैं ताकि हम उसके हीरो सूट के सभी डिटेल्स को और करीब से देख सकें। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो बेल्ट के आगे की तरफ ऑल माइट का प्रतीक बना हुआ है। पीछे की तरफ भी यह हिस्सा हीरे जैसा बनता है जो पीछे तक जाता है जैसे पंख हों, और यहाँ हमारे पास एक चेहरा है जो मानो एक बांस का चेहरा हो। बेल्ट पीछे तक पूरा होता है और सभी रंग ऐसे ही बदलते जाते हैं, पीला, नीला और सफेद। तो यहाँ हमारे पास हमारा हीरो है। इस हिस्से की आधी बॉडी फूली हुई है, माफ कीजिए, इस हिस्से की आधी बॉडी पिचकी हुई है, दूसरी आधी फूली हुई है, और यहाँ वह हमारे दुश्मन को एक जोरदार मुक्का मारने वाला है। मैं इसे हटाने जा रहा हूं ताकि देख सकूं कि इसके साथ क्या हुआ। ऑल फॉर वन उसकी ताकत दूसरों की शक्तियां छीनकर खुद रख लेना है। जब वह उससे लड़ रहा था, याद करें कि उसने ऑल माइट के शरीर के इसी हिस्से में लगभग जानलेवा चोट पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से वह अब उतना अच्छा नहीं लड़ पाता था और उसका शरीर फूलता और पिचकता रहता था। तो जब वह अपना वन फॉर ऑल का शक्ति डेकू को सौंपता है, तब वह बार बार अपना शरीर नहीं फुला सकता क्योंकि अब उसकी शक्ति की चिंगारी खत्म हो रही है। हमारा दुश्मन आता है, पूरी तरह से सूट बूट में निकलता है। याद रखें कि उसने एक मास्क पहना है जो औद्योगिक जैसा है और उसमें एक रेस्पिरेटर भी है। उससे पूछा जाता है कि क्यों। इस लड़ाई में आपको यह नहीं बताया जाता कि वह मास्क क्यों पहने हुए हैं, और वह कहता है, पता है, मैं तुम्हें छोटी ताकतें दे रहा था, लेकिन अब उसका हाथ इतनी जबरदस्त बढ़ने लगता है। देखो यह कैसा हो गया। यहाँ कुछ हिस्से हैं जो हमारी फिगर में जोड़े गए थे। यहाँ कंधे से भी कुछ और नुकीले हिस्से निकल रहे थे। हमने सब कुछ जोड़ दिया और मास्क भी। अगर ध्यान दें, जैसे ही उसके चेहरे पर वार हुआ, मास्क उड़ गया। चलो इसे नीचे से भी देखते हैं। इसी तरह हमें एक पूरी तरह से सही सलामत पोशाक मिलेगी। हम इसे 10 में से 10 देंगे क्योंकि इसके जूते अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं। हमारा एंटी हीरो या हमारा दुश्मन पूरी तरह से बेदाग है। हम देखते हैं कि पोशाक का डिजाइन शानदार है। आइए इसे जूम करके दिखाते हैं ताकि आप देख सकें कि अंदर क्या है। देखिए हमारा दुश्मन कितना अच्छे से तैयार होकर आया है। वह एक जबरदस्त लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था और पूरी तरह से फॉर्मल कपड़ों में पहुंचा। हमारा हीरो भी अपनी पोशाक में लड़ाई के लिए तैयार होकर आया था। किसी को उम्मीद नहीं थी। वहां वह बंधक बना हुआ था। डेकू वहां बकुगो को बचाने के लिए कोई योजना बना रहा था जो बंधक था। हमारे सामने एक ऐसी लड़ाई आ जाती है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर है और तभी नंबर 1 हीरो आता है। यहाँ जो भी हमले हैं वे मिलकर एक भयानक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसमें ताकि वह हमारे हीरो ऑल माइट से लड़ सके। हालांकि रणनीति हमारे हीरो के पक्ष में थी, न्याय के पक्ष में थी,
और जब लड़ाई खत्म होती है तो वह पूरी तरह थक जाता है। और वह आखिरी में क्या करता है? धड़ाम, वह अपना दायां हाथ उठाकर न्याय की ताकत दिखाता है। आइए इन्हें जोड़ते हैं। मैं आपको आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश का पूरा जोड़ा हुआ हिस्सा दरकोबुरी चैनल पर दिखाने जा रहा हूं। आखिरकार हमने इस पीस को वैसे ही जोड़ दिया है जैसा होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो हमारी फिगर के साथ आने वाले आखिरी अटैचमेंट्स ये हवा की निशानियां हैं। याद रखें कि वह अपने दुश्मन पर एकदम तेज और चौंकाने वाला हमला कर रहा है। वह आता है, उसे मारता है और उसे जमीन में धंसा देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह उसे पूरी तरह उछाल रहा है और ये सारी हवा की आकृतियां बन रही हैं। यह हमारी सियुम आर्ट की हाई क्वालिटी स्टैचू के लिए है। और अगर आपको यह पीस पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें यह भी बताएं कि आपको इस लड़ाई में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आपका पसंदीदा हीरो कौन है। मैं तो अब भी ऑल माइट को उसके हीरो वर्जन में ही पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो यह वाकई कमाल का है, लेकिन मुझे उसकी पुरानी ड्रेस जो उसने सबसे पहले पहनी थी बिल्कुल पसंद नहीं है। सच में हीरो वर्जन वाली यह ड्रेस ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सियुम आर्ट की कौन सी पीस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है जो हमने अब तक चैनल पर दिखाई है? सच कहूँ तो यह एक ऐसी पीस है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जब यह आई थी सच में मैंने सोचा अरे बाद में खरीद लूंगा। यह खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी कम पीसें होंगी। मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढा। हर हफ्ते मैं देखता था, बहुत उदास हो जाता था, फिर अकेले बैठकर रोता था और फिर वापस आकर उसे फिर से ढूंढता था, जब तक कि एक रीसेलर नहीं मिला जिसने कहा मैं इसे रीसेल करूंगा। और मैंने दरकोबुरी कलेक्टर ने सोचा मैं इसे खरीदूंगा और ये रही उन पीसों में से एक जिसे मैं बहुत चाहता था। और याद रखो, हमें हमारी सभी सोशल मीडिया पर विजिट करना न भूलें। हम यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, मीडियम पर हैं और टिकटॉक पर भी हैं। और सच कहें तो उस सोशल मीडिया पर हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। दरकोबुरी के पेज पर जरूर जाओ क्योंकि वहां तुम्हें कई दिलचस्प फिगरें मिल सकती हैं जो सीधे तुम्हारे घर की सुविधा तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास दरकोबुरी के थर्मस, मग, कीचेन और कलेक्टिबल आर्टिकल्स भी हैं। साथ ही कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि हम किसी और पीस का अनबॉक्सिंग करें, क्योंकि सच में मेरे पास कुछ बेहतरीन पीस हैं जो आने वाले हैं और कुछ जो अभी अभी आए हैं जो सियुम आर्ट ब्रांड के भी हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सियुम की अगली कौन सी पीस का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं? और हो सकता है कि मैं तुम्हें जो यहाँ दरकोबुरी के पेज पर कमेंट कर रहे हो एक खास इनाम भी दूं। और जैसा कि तुम जानते हो, दरकोबुरी पीस आउट। दरकोबुरी।